नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपने शायद इसके पहले वाला वीडियो मानव जीवन का उद्देश्य सुना होगा। इसका कंटिन्यूएशन में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं, प्रयत्न करते हैं। भौतिक दुनिया में रहना और सिर्फ भगवान की मूर्ति को मंदिर में जाके दर्शन करके वापस आना और अपने को भक्त कहलाना ऐसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भगवद गीता और उपनिषद की बातें आएगी। तो हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की मूर्ति का तो दर्शन करते ही हैं। तो अब हम एक बात मान लो, आप सब मान लो ना, ये तो आप जानते ही हो कि आप सब लोग बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को जानते ही हो। उनको फ़ोटो में देखते हो, टीवी में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, मैगज़ीन में देखते हो। अच्छी बात है, आप पहचानते हो उनको, मगर आपने कभी उनसे रूबरू मुलाकात नहीं हुई। अब मान लो कि आपकी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ रूबरू मुलाकात हो जाए और आप उनके साथ हाथ मिला लो, तो आपको कितना आनंद होगा, आपको कितना गर्व होगा अपने आप पर। इतना तो सही, और साथ साथ में समाज में आपका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। आपके सब काम सरल हो जाएंगे, सामाजिक और सांसारिक। बराबर है। तो अब आप सोचो कि आपने अभी तक भगवान को मंदिर की मूर्तियों में देखा है, फोटो में देखा है, मगर मान लो कि आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए, तो भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाए, तो भगवान आपसे हाथ मिला ले, तो कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। आप सोच लो, आप खुद ही समझदार हो। मैंने पहले ही अभी भी बता देता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु और बुद्धिमान लोगों के लिए है, जिनको कुछ जानना ही नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में और दुनिया में मस्त है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। मेरी ये चैनल ही नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं 100% ऑथेंटिक जो ग्रंथ है उसी में से ही आपको कुछ न कुछ बताऊंगा। और आपको अगर ऐसी बातें सुनने का रस हो तो आप उसको सब्सक्राइब करके सुन भी सकते हो। ये चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप एक भी वीडियो मिस न कर जाओ। मैं आपसे विनंती या आग्रह नहीं करूँगा कि सेव करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा। ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। चलो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वैसे ही मैं तो तुक्के लगा रहा हूँ कि भगवान से मिलन हो जाए, भगवान हाथ मिला ले। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है 8वें अध्याय में कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः तस्याहम सुलभ पार्थ। मतलब कि वो जो मेरा भक्त है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, उसको तो मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभ पार्थ, अर्जुन को, पार्थ मतलब अर्जुन, कि मैं बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मगर भगवान ने उसके साथ साथ एक कंडीशन रख दी है कि जो मुझे नित्य एकाग्र चित्त से मेरा स्मरण करता रहता है, उसके लिए। एक बात याद रखो, मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में कहा है कि भगवान ने कहीं भी अपने काम धंधे छोड़ के संसार में चले जाओ, वैराग्य ले लो, ऐसा भगवद गीता में नहीं कहा है। संसार में रह के ही सब कुछ करना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके काम धंधे छोड़ देना है। मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप काम करते रहो, मगर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में परमात्मा श्री कृष्ण को याद करते रहो। आपको आपका काम चल जाएगा, आपको भगवान मिलने आएंगे। तो सोचो कि अपना मन परमात्मा का या भगवान का स्मरण क्यों नहीं कर सकता है।
हम चाहते हैं, आप जानते भी हो कि आप मंदिर में जाते हो तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, फिर भी आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हो वही ज़िंदगी की जफा में पड़ जाते हो, भूल जाते हो भगवान को। तो भगवान का नाम हमें नित्य स्मरण क्यों नहीं रहता है? क्यों? क्योंकि हमने भगवान प्राप्ति का उद्देश्य बनाया नहीं था। हमने जगत प्राप्ति का उद्देश्य बनाया है और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हमारा गौण है, सब्सिडरी है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। और हमने जो जगत प्राप्ति का उद्देश्य बनाया है वो समझदार और बुद्धिमान लोग ही समझेंगे कि वो तो विनाशी विकारी है, और अगर वो विनाश विकार नहीं हो गए तो आप खुद चले जाओगे। आपका शरीर विकारी विनाशी है, आप इधर रहोगे ही नहीं, क्या करोगे सबको लेके? जबकि भगवान की प्राप्ति एक बार होने के बाद आपको जन्म नहीं लेने पड़ते हैं। तो अब सवाल ये हुआ कि भगवान की जो प्राप्ति है वो उसका उद्देश्य आपने बना लिया, मान लो कि मैंने कह दिया, और आपका उद्देश्य भी है, मान लो कि आपका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करने का। आप ये समझो कि आप जो देख रहे हो जगत में और जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वो भगवान की रचना है। आपको रचनाकार जिसने रचना की है उसको मिलने की तमन्ना हो तो उसकी प्राप्ति का उद्देश्य करना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य प्राप्त करने, उद्देश्य रख के क्या करना होगा? आपको सिर्फ उद्देश्य रखने से नहीं होगा, आपको वो उद्देश्य को दृढ़ निश्चय में पलटना पड़ेगा। मतलब कि उद्देश्य को अब दृढ़ निश्चय में पलटना पड़ेगा। अब ये सोचो कि कोई भी दृढ़ निश्चय बुद्धि कब स्वीकार करती है? हम निश्चय तभी कर सकते हैं कि जब बुद्धि कन्विंस हो जाए। अगर बुद्धि कन्विंस नहीं होगी तो वो निश्चय में नहीं पलटेगा। तो पहले हमें बुद्धि को कन्विंस करना है, और बुद्धि को कन्विंस कौन कर सकता है? आध्यात्मिक क्षेत्र में, साइंटिफिक भौतिक क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमारी बुद्धि को कन्विंस करने वाला धर्म ग्रंथ है तो आप अभी हम बुद्धि को कन्विंस करने वाले में 3 वाक्य आपको बताऊंगा। अगर आप बुद्धिमान हो, सोचने की क्षमता रखते हो, धीरज पेशेंस रखते हो, मनन चिंतन कर सकते हो तो करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 श्लोक में, इसमें से मैंने 1 श्लोक भगवद गीता का लिया है, वो तो नाम आप सब जानते ही, और 2 श्लोक उपनिषद में से लिया है। आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि भगवद गीता में भगवान ने जो कुछ कहा है सब कुछ उपनिषदों का सार है और कुछ नहीं कहा है। तो हम पहले भगवद गीता का श्लोक देखते हैं बुद्धि कन्विंस करने के लिए। उसमें भगवान ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि नाभावो विद्यते सत, जिसका भाव का मतलब अस्तित्व, जिसका अस्तित्व है उसका कभी अभाव यानी कि विनाश नहीं होता है। तो वस्तु जो है उसका नाम रूप का नाश होता है, मगर उसके अस्तित्व का, उसके वस्तुत्व का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। तो हम जो जगत देख रहे हैं वो तो पूरे का पूरा विकारी है, विनाशी है। एक दिन पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सूर्य भी नहीं रहेगा, चंद्र भी नहीं रहेगा। जहाँ पहले हिमालय नहीं था वहाँ हिमालय आ गया, हिमालय भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? मैं क्या कहता हूँ, जो आदमी पैदा होता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नाश पाती है, वो सिद्धांत है कुदरत का। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि जगत की जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे वो विनाशी विकारी होगी। उसके बारे में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, नचिकेता का कठोपनिषद में से, और एक बृहदरण्यक में से ये ना हम नामृता श्याम किम हम केन कुरियान करके, वो अलग बात है, वो बाद में बनाएंगे हम वीडियो।
तो मगर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जगत की जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे और प्राप्त करोगे वो सब विनाशी विकारी है, सदा रहने वाली नहीं है आपके साथ। या तो वो नहीं रहेगी या तो आपका शरीर नहीं रहेगा, मगर दोनों साथ नहीं रहेंगे लंबे समय और परमानेंट। तो एक बात तो हो गई सही कि हमें किसकी प्राप्ति का निश्चय करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति का, क्योंकि भगवान है और जगत नहीं है। जगत नहीं में जा रहा है धीरे धीरे करके, और सब कुछ नहीं में चला जाएगा एक दिन, प्रलय के दिन, मगर भगवान रहेंगे क्योंकि वो है और अस्तित्व का तो कभी अभाव नहीं होता है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो ही नाश को प्राप्त होता है। तो जगत की हर चीज़ नाश को प्राप्त होती है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं, हमारी कल्पना है, मगर जगत नहीं है। अब दूसरा श्लोक, वो मैंने मांडुक्य उपनिषद को समझाने के लिए जो मांडुक्य कारिका लिखी गई है उसमें से लिया है। भागवत में भी वो श्लोक है वैसे, श्रीमद् भागवत में, कि आद्यवंते च यत् नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वो तत्तथा मतलब वो वर्तमान में भी नहीं है। जैसे कि सोने की अंगूठी पहले नहीं थी, पहले सोना था, और जब अंगूठी नाश हो जाएगी तब भी सोना रहेगा, अंगूठी नहीं रहेगी। अंगूठी पहले भी नहीं थी, पहले सोना था। अंगूठी बाद में भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बाद में भी सोना ही रहने वाला है। तो अंगूठी बीच में भी नहीं है, नहीं है। हम सिर्फ अपने व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए बोलते हैं। सोना है वो खुद अंगूठी के रूप में दिखता है, एक आकार दे दिया तो वो सोना ही अंगूठी के रूप में दिखता है। बाकी अंगूठी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा शुरू में मतलब आदि में भी थे, इन बिगनिंग। परमात्मा इन द एंड मतलब कि अंत में भी रहने वाले हैं। तो वर्तमान में भी परमात्मा ही है। आप रिवर्स में भी ले सकते हो कि जो आदि में है, जो अंत में है, वो मध्य में है, मतलब वही दिखता है, मगर हम उसको जगत मानते हैं। हमें नाम रूप से भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान के साक्षात रूप का प्राप्त करने की हमें या तो गुंजाइश नहीं हमारे पास, या तो हम ज्ञान प्राप्ति करना नहीं चाहते। आत्मज्ञान की प्राप्ति से भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। आप इतना समझ लिए। तो अब भगवान की प्राप्ति कैसे करें? हमने दो श्लोक पर से एक बात समझ ली कि जगत नहीं है, भगवान खुद जगत के रूप में दिखते हैं। आप भगवान की हर एक चीज़ को जो भगवान के रूप में देखोगे तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको मूर्ति में ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपको सामने ही मिलेंगे। तो अब तीसरा बृहदरण्यक में एक आदेश है, आत्मा एव इति उपासित। सिर्फ परमात्मा है और कुछ नहीं है परमात्मा के सिवा। उस तरह से आपको उपासना करनी है। उपासना का मतलब होता है जो हमने जाना उसका मनन, चिंतन और ध्यान, निधिध्यासन कहते हैं, हम ध्यान कहते हैं। मगर आज के जैसा मेडिटेशन नहीं, आसन लगा के बैठ गए, कुछ सोचा नहीं। मनन चिंतन रहना चाहिए। अगर ध्यान में बैठे और सो जाओगे या मन बिल्कुल शून्य रहेगा या मन शांत हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। हमें ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उस पर मनन चिंतन करते रहना है, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो आपको मनन चिंतन के साथ ध्यान करना होगा कि सिर्फ परमात्मा है और परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं चाहे उसको प्राप्त करने की कोशिश करूं या ना करूं। और मान लो कि आपने जगत प्राप्ति का उद्देश्य बना भी लिया है और प्रयत्न भी करते रहते हो, मगर एक बात और भी है, स्कंद या वराह पुराण में लिखा है कि किसी को भाग्य से ज़्यादा कभी भी मिलता नहीं है, क्योंकि वो कर्म की थियरी को फॉलो करते हैं कि आपने जितने जो कर्म किए थे और जो कर्म से आपका प्रारब्ध बना है वो प्रारब्ध के अनुसार ही आपको मिलने वाला है। आप कितना भी जोर लगा लो। तो जो आप कण कण में परमात्मा को देखोगे तो आपको परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य और दृढ़ निश्चय हो गया।
सिर्फ इतना ही है कि वो नित्य स्मरण नहीं रहता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि आप व्यवहार करते हो तो पहले ये सोचो कि मैं ब्रह्म हूँ, और बाद में ये सोचो कि मैं विनोद चंद्र जोशी हूँ। जैसे अभी पहले मैं ब्रह्म के रूप में बोल रहा हूँ, और अभी आपको दिखता है विनोद चंद्र जोशी, बाकी मैं हूँ ब्रह्म रूप। तो अपना भगवान की प्राप्ति का जो उद्देश्य था उसको बुद्धि से समझ के, कन्विंस हो के, दृढ़ निश्चय में आप पलट दो। मेरे भाई बहनों, एक बात याद रखो, को जो गलती होती है वो गलती को गलती के रूप में स्वीकार करोगे तो गलती दूर होगी, वरना गलती दूर नहीं होगी। आपने अभी गलती से जगत को सत्य मान लिया है, वो गलती है। मान लो कि आपने गलत माना है, जगत सत्य है, तो जगत को सत्य मानना छोड़ दो। आप सब कुछ करो, सब प्राप्त करो, सब भोग लो, मगर जगत को सत्य मान के नहीं। आप सपना में भी सब कुछ पाते ही हो, सपने में भी आप जैसे जागृत जगत में देखते हो वैसे सपने में भी सब कुछ देखते ही हो। क्या आप उसको सत्य मानते हो? सपना में आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी, जागृत में आपकी बैंक बैलेंस में वो अकाउंट में दिखेगा? वैसा ही है कि जगत को सपना समझो, महासपना समझो, और परमात्मा को सत्य समझ के सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति करने का उद्देश्य बनाओगे, दृढ़ निश्चय करोगे, तो अभी से आपके भय, चिंता, टेंशन वगैरह दूर हो जाएगा। आपका जीवन सुख शांति से भरा भरा रहेगा। भाइयों बहनों, आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हो, बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, सिर्फ भक्ति करके ही आनंद प्राप्त, भक्ति करके संतोष कर लेना चाहते हो कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया, बहुत हो गए, तो मत आना इस चैनल पे। और अगर आ ही गए हो, आप बुद्धि से कन्विंस होना चाहते हो और स्वीकार करना चाहते हो कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।